दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर लोगों का एक ही सवाल होता है, सर किन किन फलों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? यानी कि प्रोटीन वाले मौसमी फल कौन कौन से हैं? इन्हें कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाले फलों के बारे में, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है। इससे संबंधित सारी जानकारी रिसर्च, आयुर्वेद और अनुभव के आधार पर शेयर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो ध्यान से सबके लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनिए। जानकारी अच्छी लगे तो उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आज हर लोगों को उम्र के हिसाब से विटामिन की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, क्या फल वास्तव में प्रोटीन फूड होता है? यह सबके मन में सवाल होता है, तो हमारा जवाब है नहीं। फल हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स रिच फूड है, लेकिन इन्हें मुख्य रूप से प्रोटीन सोर्स नहीं माना जाना चाहिए। जैसे दोस्तों, अगर हम बात करें तो कई रिसर्च में प्रोटीन के साथ साथ फलों में और क्या पाया जाता है? प्रोटीन के साथ फलों में फाइबर पाया जाता है, विटामिन सी, विटामिन ए और कैरोटीन्स पाए जाते हैं, पोटेशियम, फोलेट, मैग्नीशियम, पॉलीफिनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट, प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दोस्तों, इसीलिए फल प्रोटीन का विकल्प नहीं बल्कि बैलेंस डाइट का हिस्सा है। बैलेंस डाइट का फल हिस्सा है। इसलिए दोस्तों, आपके मन से एक भ्रम निकल गया होगा कि प्रोटीन का स्रोत है फल, तो प्रोटीन का स्रोत नहीं है बल्कि एक बैलेंस्ड डाइट है। तो चलिए अब जानते हैं सबसे ज्यादा प्रोटीन वाले फल के बारे में, जो आपका प्रश्न है। तो उसमें आता है नंबर 1 पे अमरूद। दोस्तों, अमरूद उन फलों में है जिनमें सामान्य फलों की तुलना में प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। अगर हम बात करें तो 100 ग्राम अमरूद में लगभग 2 से 3 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है। हालांकि ये थोड़ा सा किस्म पे भी डिपेंड करता है, कौन सा अमरूद है। कुछ किस्म में कई के तरह के अमरूद होते हैं, लेकिन अमरूद की असली ताकत सिर्फ प्रोटीन नहीं है दोस्तों। इसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी, डाइटरी फाइबर, फोलेट, पोटेशियम, कैरोटीनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होते हैं। तो आपने समझा अमरूद में कौन कौन से पोषक तत्व और पाए जाते हैं प्रोटीन के अनुसार। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे कब खाएं दोस्तों? तो इसे खाने का जो सही तरीका है, जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो, सूरज डूबने से 2 घंटे पहले अमरूद खाना चाहिए। कभी भी आप खाइए, जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तभी खाना चाहिए। ये नहीं है खाने के तुरंत पहले, खाने के तुरंत बाद नहीं। जब आपका पेट खाली हो, आपको भूख लगी हो, और रात में अमरूद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अब बात करते हैं कितनी मात्रा में लेना चाहिए। अगर हम मात्रा की बात करें तो ये डिपेंड करता है आपका पाचन तंत्र कैसे है। 100 ग्राम से लेकर 250 ग्राम अमरूद आप एक बार में खा सकते हैं। अगर ज्यादा अमरूद खाएंगे तो आपको गैस, कब्ज, पेट में समस्या हो सकती है। एक बात का और ध्यान दीजिए, कभी भी अमरूद खाने से 1 घंटा पहले पानी आप पी सकते हैं, लेकिन अमरूद खाने के तुरंत बाद कभी पानी मत पीजिए। अमरूद खाने के कम से कम 2 से 2.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। अमरूद ही नहीं दोस्तों, कोई भी फल खाने से पहले और फल खाने के 2 घंटे बाद तक पानी बिल्कुल ना पिए। फल को खाने के साथ ना लें, फल को गर्म चीजों के साथ ना लें। फल को ऐसे नेचुरल तरीके से धुल करके अच्छी तरह से खाना चाहिए। तो आप समझ गए दोस्तों, अमरूद कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कैसे खाना है। अब हम दूसरे फल की बात करें तो प्रोटीन के सोर्स में, तो दोस्तों वो आता है कटहल। दोस्तों, कटहल को अक्सर लोग सिर्फ मीठा फल समझते हैं, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी होता है। 100 ग्राम कच्चे कटहल या ताजे कटहल में लगभग 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन के पाया जाता है। और ये कटहल भी वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोटीन के अलावा इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम
और कुछ एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड भी पाए जाते हैं। अब हम बात करें तो कटहल कब खाना चाहिए। दोस्तों कटहल की आप सब्जी खा सकते हैं, पका हुआ कटहल खा सकते हैं, लेकिन जब आपको अच्छी भूख लगी हो, ध्यान दीजिए, रात में कटहल ना खाइए। दोपहर में या सुबह इसकी सब्जी के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि यह पचने में थोड़ा सा हैवी होता है, इसलिए रात में इसे अवॉइड करिए। बात करते हैं एक दिन में कितना कटहल आप खा सकते हैं। बस 100 ग्राम, 150 ग्राम की सब्जी बहुत ज़्यादा है, सही है। अब हम तीसरे नंबर फल की बात करें तो दोस्तों वह है एवोकाडो। एवोकाडो एवोकाडो एक ऐसा फल है जिसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बाकी फलों से बिल्कुल अलग है। दोस्तों एवोकाडो में जो है प्रोटीन ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये दूसरों फलों की तुलना में इसका प्रोटीन लगभग 2 ग्राम प्रति 100 ग्राम के आसपास मिलता है। यानी 100 ग्राम एवोकाडो में 2 ग्राम प्रोटीन। इसके साथ साथ जो इसकी खासियत है वो है इसमें हेल्दी मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है। हेल्दी, बहुत ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों, हेल्दी मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है। फाइबर, पोटेशियम, फोलेट, विटामिन ई, विटामिन के, मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी एवोकाडो को प्रोटीन फ्रूट से ज्यादा हेल्दी फैट और फाइबर रिच फ्रूट के रूप में देखना सबसे फायदेमंद होगा। दोस्तों कब खाना चाहिए इसे भी, कभी भी जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तब खा सकते हैं। कितना खाना चाहिए, आप 50 ग्राम से 100 ग्राम, 150 ग्राम खा सकते हैं। डिपेंड करता है कि दोस्तों आपका उद्देश्य क्या है। क्या आप वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, या एवोकाडो को कैलोरी के लिए खाना चाहते हैं। डिपेंड इस पे करता है, लेकिन ध्यान दीजिए आप अपने पाचन शक्ति के अनुसार खा सकते हैं। अगले फल की बात करें तो दोस्तों वो है कीवी। जी हाँ दोस्तों, कीवी में प्रोटीन बहुत अधिक तो नहीं है, लेकिन यह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कारण बहुत उपयोगी फल है। लगभग 1 ग्राम से अधिक प्रोटीन प्रति 100 ग्राम में मिलता है कीवी में। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, फाइबर, पोटेशियम, विटामिन की, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। कब खाना चाहिए तो दोस्तों इसे भी कभी भी दिन में खा सकते हैं, सुबह खा सकते हैं, दोपहर में ऐसा खा सकते हैं। कितनी मात्रा में खाएं, 1 से 2 माध्यम आकार की कीवी पर्याप्त है, बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर एसिडिटी या किसी विशेष डाइजेस्टिव सेंसिटिविटी की समस्या है तो दोस्तों आप क्या करेंगे, डॉक्टर की निगरानी में उनकी जानकारी में लीजिए। अगले फल की बात करें तो है दोस्तों संतरा। जी हाँ दोस्तों, संतरा प्रोटीन के लिए प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इसमें विटामिन सी और पानी की मात्रा अधिक होती है। प्रोटीन लगभग 1 ग्राम प्रति 100 ग्राम के आसपास होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी, फोलेट, पोटेशियम, फाइबर, फ्लेवोनाइड, एंटीऑक्सीडेंट जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। कब खाएं तो दोस्तों इसे भी आप सुबह, दोपहर में स्नैक के तौर पे कभी खा सकते हैं। कितना खाना है, 1 से 2 माध्यम आकार का आप खा सकते हैं। संतरा दोस्तों, संतरे का पूरा फल खाना बेहतर है, उसका जूस लेना नहीं। कोई भी फल खाइए, चबा चबा के खाइए। ये जो चबाने की प्रक्रिया है ना दोस्तों, ये चबाने की प्रक्रिया बहुत फायदेमंद। जब आप चबा चबा के खाते हैं तो मुंह से लार निकलता है, सलाइवा निकलता है, उसे पचाने में आसानी होती है, इसलिए चबा के खाना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण फल के बारे में, केला। जी हाँ दोस्तों, केलों को प्रोटीन रिच फूड कहना जरूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन इसमें प्रोटीन के साथ साथ पोटेशियम, विटामिन B6, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह एक्सरसाइज करने वालों के लिए कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी का सबसे अच्छा स्रोत है। केला कब खाना चाहिए तो आप एक्सरसाइज के बाद भी ले सकते हैं, दोपहर में लीजिए, लेकिन कोई भी फल रात में नहीं लेना है। कितनी मात्रा में लेना है, आप अपने पाचन क्षमता के अनुसार खा सकते हैं। 2 से 3 केले खा सकते हैं। केले छोटे बड़े होते हैं, 4 केले भी खा सकते हैं, 4 केले भी खा सकते हैं। लेकिन ध्यान देने की जरूरत, इस समय जो मार्केट में केला आ रहा है वो दोस्तों 100% केमिकल से पका हुआ केला आ रहा है, और यह केला कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है, और कैल्शियम कार्बाइड हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक पॉइजन है। इसलिए कच्चा केला लाइए, घर पे पकाइए, नेचुरल तरीके से पकाइए, वो केला खाना फायदेमंद है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं फिर फल खाने का सही तरीका क्या है। वैसे तो हमने बात कर लिया, फिर भी जानते हैं फल खाने का सही तरीका क्या है। फल को हमेशा दोस्तों
फल हमेशा मौसम के हिसाब खाना चाहिए। जिस मौसम में जो फल पाया जाता है उसी फलों को खाना चाहिए। फल को हमेशा अच्छी तरह से धुलकर खाना चाहिए। केमिकल युक्त फल खाने से बचना चाहिए। फल हमेशा दोस्तों सुबह खाएं मौसम के हिसाब से, या दोपहर में खाएं। कभी भी रात में फल नहीं खाना चाहिए। फल दोस्तों सबके लिए फायदेमंद है, बस आपको ध्यान अपने हिसाब से खाना है। सबके शरीर की बात पित्त कफ एक समान नहीं होता है, अलग अलग शरीर होता है, तो इसलिए आप अपने अनुसार से खा सकते हैं। तो दोस्तों एक सबके मन में सवाल होता है, क्या फल खाली पेट खाना जरूरी है? नहीं दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं फल आप खाली पेट ही खाइए। फल आप जब भूख लगे तब खा सकते, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, फल को हमेशा खाली पेट खाना चाहिए। खाली पेट आपका दोपहर में भी हो सकता है या तिजहरे भी हो सकता है, रात में फल नहीं खाना चाहिए। फल खाने से पहले और फल खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक पानी बिल्कुल ना पिएं। जब फल डाइजेस्ट हो जाए तभी फल आप खा सकते हैं। दोस्तों अगर प्रोटीन बढ़ाना है तो फल के साथ साथ हम क्या ले सकते हैं? तो फल के साथ साथ आप कई और चीज़ें ले सकते हैं, कुछ बीन्स ले सकते हैं या कुछ दोस्तों आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप फलों का सेवन करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। दिन में कितने फल खा सकते हैं? दिन में दोस्तों आप मौसम के हिसाब से, जिस मौसम में जो फल पाया जाता है, मान लीजिए बारिश का मौसम है 2-3 फल पाए जाते हैं तो आप 2-3 फल आप खा सकते हैं। अगर गर्मी का सीजन है, ठंडी का सीजन है, तो उस समय जो फल पाए जाते हैं तो मौसम के हिसाब से फल लेना चाहिए। किन लोगों को फल खाने में सावधानी रखनी चाहिए? तो दोस्तों फल तो ऐसे किसी के लिए नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो आप अपने डॉक्टर की निगरानी में फलों का सेवन करें, डॉक्टर की सलाह पर लें। तो दोस्तों जो डॉक्टर आपको बताते हैं वही आपको लेना है। ये दोस्तों थे फलों के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें जरूर बताइए। क्या आप फल खाते हैं? कौन सा फल खाते हैं? कितनी मात्रा में खाते हैं? आप हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। अगले वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सबसे ज्यादा प्रोटीन देने वाले 10 शाकाहारी फूड कौन कौन से हैं, उन्हें दिन में किस समय और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।